ओम शांति। आज की मुरली है 19/1/2023। गीत है महफिल में जल उठी शमा। किन के लिए? परवानों के लिए। कितनों के लिए? महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। कितनों के लिए? हाँ, 16,000 परवाने की है ये संगठन। जिनके लिए वो क्षमा उनको रोशन करने के लिए आती है। लेकिन उसमें भी बताया कितनी कैटेगरी के हैं परवाने? 2 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी के हैं? 3 कैटेगरी के हैं। पहला कैटेगरी कौन सी है? उल्टी है ये कैटेगरी। पहली कैटेगरी 3rd क्लास। हाँ, आते हैं, आकर्षण होती है, मालूम पड़ता है ज्ञान सूर्य आया हुआ है, ज्ञान भी बुद्धि में बैठ जाता है। ज्ञान माना ज्ञान का प्रकाश। जब ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में बैठा तो आकर्षण होगी नहीं होगी? तो आकर्षण होती है, बाप की आकर्षण होती है। तो क्षमा की तरफ दौड़ी पहनते हैं। क्षमा की तरफ दौड़ी पहनते हैं, लेकिन श्रीमत पर मान चलना पड़ता है। तो अपने को क्या करना पड़ता है? स्वाहा मरना पड़ता है। तो थोड़ा सा सेक लगा और भागे तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बहुत मुश्किल भासता है श्रीमत पे चलना। जैसे कि असंभव आए थे तो आकर्षण हुई थी, ऐसा ही नहीं कि बुद्धू थे। ज्ञान बुद्धि में था, आकर्षण थी, लेकिन श्रीमत खाक होने का ही लक्ष्य दिए बाप ने। बाप समान बनना, तो फेरी पहनी और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये है 3rd क्लास कैटेगरी। फर्स्ट, सेकंड, दूसरी। हाँ, आते हैं, बहुत आकर्षण होती है, फेरी पहनते हैं। फेरी पहनते हैं, लेकिन जैसे स्वाहा होने का होता है तो फिर मोह माया जाग जाती है। कोई अपने हिसाब किताब का हो या उतना त्याग नहीं कर पाते। फेरी पहनी, फिर दूर हो गए। फिर आकर्षण हुई, फिर आते हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, बाप की पहचान बुद्धि में है। फिर थोड़ा सा आकर आए फिदा होने के लिए, वो फिर सेक लगा। कोई मासी का घर थोड़ी है। स्वाहा होना इतना आसान भी नहीं है। फिर चक्कर पहना, फिर गए। ऐसे चक्कर काटने वाले हैं ये 2nd कैटेगरी। उनसे ऊपर हैं जो गए पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये फिदा नहीं हो पाते। और लाइट तो है, ज्ञान तो है, लेकिन फिदा होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मरना पड़ता है। और उसके ऊपर स्वाहा, कुछ नहीं देखा आगे पीछे। अम्मा मरे तो हलवा खाएं, कुछ भी हो जाए, मरे गले, मित्र संबंधी, मैं और मेरा बाप इतना सुंदर रीति से ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में बैठ जाता है। ऐसी आकर्षण होती है तीव्र गति की। इनके लिए कहेंगे तकदीर जगा कर आई हूँ। ये इनकी पिछली तपस्या है। इतनी सुंदर तपस्या है इनकी, एक बार में ही स्वाहा। है ना? ये नहीं देखा चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, कैसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं। संगठन में भी परिस्थिति पेपर होते नहीं होते? नहीं होते। संगठन में तो बहुत त्याग से रहना पड़ता है। खाना पीना अपने अलग से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और फेरी पहनने वाले तो आराम से यहाँ कुछ दिन रहे, बेचारे मर के रहे, फिर जीवित हो जाते हैं ना, जाके आराम से खाना पीना उठना बैठना। तो कितना मरना पड़ता है। संगठन माना बाबा ने बोला है जो खिलाएं, जो पिलाएं, जैसे भी रखें, जिस रूप से भी बाप चलाए, तो वहाँ अपनी मत नहीं चला सकते। तो इसको क्या कहेंगे? बहुत मरना। तो वो स्वाहा, ये है 1st कैटेगरी।
16,000 में भी कैटेगरीज हैं, इनके लिए कहेंगे। ये है महफिल, महफिल में जल उठी शमा, इन परवानों के लिए। किनके लिए आया है? ऐसे पतंगे जो उस पे फिदा हो जाएं, आगे पीछे ना देखें, अपनी कोई कमी कमजोरी ना देखें, करना है तो करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, नहीं तो फिर कब कब की पूंछ कभी खत्म ही नहीं होती। तो इसलिए गीत है महफिल में जल उठी शमा। कैसी है शमा? कैसी है? कैसी है शमा? अरे शमा जलेगी तो क्या होगी? प्रकाश। हाँ, ये ऐसा परवाने हैं कि जले और क्या हो गया? जब जले तो क्या कर दिया शमा ने? प्रकाश से भरपूर कर दिया। और कितना भरपूर कर दिया? आज सबसे ज्यादा छाती ठोक के बोलते हैं कि हम बहुत भरपूर हैं। इतना हमारे पास ज्ञान प्रकाश है। कौन? हाँ, ये लूले लंगड़े एडवांस पार्टी वाले बिच्छू टिंडन, इनको बहुत नाज है, लेकिन हैं किसके वंशज? असुरों के वंशज हैं ये। रावण के पास ज्ञान था नहीं था? भयंकर ज्ञान था। रावण से बड़ा कोई विद्वान था? बिल्कुल नहीं था। तो ये रावण के वंशज हैं। ये ज्ञान से क्या होता है? इनकी दुर्गति हो जाती है। क्यों? ज्ञान को धारण किए हुए नहीं है, बक 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 बक। कौरव हैं, कौरव काँव काँव करते हैं। बताया ना परिभाषा, एक कौरव और एक पांडव और तीसरे यदुवंशी। 3 सेनाएं हैं। कौरवों को तो काँव काँव ही करना है, धारण करना है, जबकि भगवान मिला है। सोचो, अगर भगवान मिला तो कैसी अवस्था हो सकती है? अगर भगवान की पहचान मिली तो सुनने सुनाने के लिए, यथार्थ स्टेज को नहीं जाना, नहीं तो स्वाहा हो जाए। काँव 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 काँव। और उधर अंधे, कौन है अंधे ज्ञान के? हैं? हाँ, किसके वंशज हैं? किसके वंशज हैं? यदुवंशी। हाँ, कृष्ण के कुल के बताया। श्राबी कबाबी, ये कौन सी शराब है? हाँ, जो दृष्टि देना है, दृष्टि लेना है। हाँ, सबसे ज्यादा संग दोष किससे लगता है? दृष्टि से। कोई मासी का घर नहीं है कि दृष्टि का दोष ना लगे। या तो इतनी ऊंची स्टेज हो, अगर आपकी बहुत ऊंची स्टेज है तब तो ठीक है, फिर तो बाप सेवा करा। दृष्टि से आगे चल के चमत्कार भी होने हैं। आगे चल के दृष्टि का बहुत वंडरफुल खेल है। दृष्टि पड़ी और काम हुआ, इतना वंडरफुल। लेकिन कैसी आत्माएं होंगी वो? इतनी पवित्र आत्माएं होंगी कि उनकी दृष्टि से सामने वाला का कल्याण हो जाएगा। और यहाँ तो सबसे ज्यादा संग दोष दृष्टि से ही लगता है। तो एक तरफ ये अंधे, ज्ञान के अंधे, क्योंकि मुरली में तो मना किया हुआ है। हाँ, जो अनन्य बच्चे हैं उनको परमिशन दी है। बाप समान को बोला है, अनन्य बच्चे जिनके समान कोई दूसरा नहीं है उनको परमिशन दी दृष्टि के लिए। तो जो भी बैठा बस शिव बाबा समझ के दृष्टि देने लगा तो दोष लगेगा नहीं लगेगा? कौरव और यादव जो अधूरे हैं, इनमें भी अच्छे अच्छे ब्राह्मण है नहीं है? अनन्य बच्चे हैं नहीं है। चाहे कौरव हो, उनमें पांडव भी हैं। कितने हैं पांडव? मात्र 5। और कौरव कितने हैं? 100। सोचो, जो एडवांस पार्टी है उनमें देवता धर्म की आत्माएं भी हैं। और यदुवंशियों में 10% पवित्र आत्माएं भी हैं, जिनकी दृष्टि कैसी बन जाती है? एकदम पावन पवित्र बन जाती है। बाकी सब विनाशकारी हैं। चाहे कौरव संप्रदाय हो, चाहे यदुवंशी हो, ये आपस में लड़ते रहते हैं। युद्ध अभी भी चल रही है, नहीं चल रही? अभी भी चल रही है। और मक्खन कौन खा जाता है? तुम बच्चे तो हिंसा करते ही। दोनों प्रकार की हिंसा नहीं है।
कौन सी तुम्हारे पास 2 प्रकार की हिंसा नहीं है? ना स्थूल हिंसा करते हो, ना काम कटारे की हिंसा करते हो। तुम तो हो संपूर्ण अहिंसक। तुम बच्चे क्या ले जाते हो? विश्व की बादशाही। और पांडव तो किसी से लड़ते झगड़ते हैं ही नहीं, मुरली में बोला। तो इनकी गति बताई। हैं तो बच्चे भगवान के, भगवान को अपना माना हुआ भी है, दूसरों को बताते भी हैं कि भगवान मिला है, परिभाषा भी अच्छे से खोल खोल के बताते हैं, लेकिन धारणा जीवन में नहीं है। तो महफिल में जल उठी क्षमा, क्या भरपूर हुए? कहेंगे ऐसा ज्ञान प्रकाश मिला, क्या उससे भरपूर हुए, फायदा उठाया? नहीं तो बाप समान बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? बाप समान निराकारी, फिर निर्विकारी और निरहंकारी। ये है महामंत्र है, जो जाते जाते फूंका किसके कान में फूंका? कल बोला था ना व्यक्तवाणी में, तो साकार में बहुत साथ लिया है। इसने अंत में, चलो मंत्र तो मिला, धारण करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर। तो महफिल में जल उठी क्षमा, कौन से परवानों के लिए? फिदा होने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके लिए गीत गाया। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अर्थात मनन चिंतन करने वाले हैं, जो रुद्रमाला के मन के हैं। आज नहीं तो कल मनन चिंतन जब तक ना हो तो क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। मनु के औलाद मनुष्य उनको ही कहेंगे जिनका मनन चिंतन हो, लेकिन उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये देवताएं कहाँ हैं? ये सूक्ष्मवासी देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचा है। कितनी बड़ी बात है सूक्ष्म वतनवासी होना। एकदम निर्विकारी। कैसे हैं फरिश्ते? कैसे होते हैं? विकार होता है? कैसा जीवन? एकदम निर्विकारी। तो ऊंच से ऊंच देवताएं हैं, कितनी ऊंची स्टेज पे रहते होंगे, और परमात्मा उनसे भी ऊंचे। कैसा प्रकाश दिखाया है? लाल प्रकाश। देवदेव महादेव को देखो, उनकी पुरी में कैसा प्रकाश दिखाया है? कैसा है प्रकाश? लाल प्रकाश। मैं परम धाम कहो या महादेव की पुरी कहो, एक ही बात है। जो नीचे की मूर्ति है तो सोच भी नहीं सकती कि उस पुरी में जाने के लिए बाप रे बाप कितना उल्टा लटकना पड़ता है। पुरियों से समझ में आता नहीं आता? नहीं तो नीचे की स्टेज वाले देवताओं को शिव के साथ क्यों नहीं जोड़ दिया? जोड़ा। किसको जोड़ा? देवदेव महादेव को। तो परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है। उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। ये जितने भी टाइटल है किसके हैं? उनके हैं। उनके माना शिव बाबा के। शिव बाबा और दूसरा बाबा कौन सा? अरे ब्रह्मा को सब मानते हैं। अब हो गया टिवाप। हाँ, एक शंकर बाबा जी भी हैं। कौन सा रूप धारण करते हैं लास्ट में? रौद्र रूप धारण करे। विनाशी इनके पल्ले पड़ा। क्या पल्ला इनके पल्ले? विनाश। भैया कोई तो चाहिए नहीं चाहिए? कोई स्थापना वाले चाहिए, कोई पालना वाले चाहिए, कोई विनाश वाले भी चाहिए। तो उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। किसको पुकारते हैं? जब भगवान को पुकारते हैं तो माना निराकार को पुकारते हैं उस वक्त।
इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। जो दिखा उसको क्या कह दिया, क्योंकि दिखते नहीं है, यथार्थ पहचान नहीं है। हाँ, जो भी आकार दिखा उसको भगवान कह दिया। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। और कौन याद करते हैं? सब धर्म वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, उस एक को सब याद करते हैं। भगवान उसी को कहेंगे जिनको सब माने। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। बच्चा बुद्धि है, क्या कहते हैं इनको? क्या करो? भगवान को याद करो, लेकिन किस भगवान को याद करो? माना तो जरूर कोई एक है। जब त्रिमूर्ति भी भगवान नहीं है तो कोई एक तो होगा, नहीं होगा? त्रिमूर्ति का भी रचयिता होगा या त्रिमूर्ति में होगा? त्रिमूर्ति का भी रचयिता होगा। और त्रिमूर्ति में बड़े से बड़ा कौन? देवदेव महादेव, जो उसके समान स्टेज को बनाता है। जैसा वो शिवलिंग का स्वरूप दिखाया है, सदा निराकारी। संगम युग पे जब वो स्टेज धारण करता है तो सदा ही निराकारी स्टेज में रहता है। तो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। इसका मतलब जानते हैं ना, भगवान तो भगवान ही है। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। गुरु ने जन्म लिया नहीं लिया, शरीर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिनको 5 भूत कहा जाता है। सबसे बड़े भूत कौन से हैं? 5 तत्वों से क्या निकला है? 5 तत्वों से क्या निकला है? ये 5 विकार, ये हैं सबसे बड़े भूत। तो जिनको 5 भूत कहा जाता है, तत्वों से बने हुए शरीर को याद करते हैं। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। क्या कहा? आत्मा क्या है? जैसा शिव है वैसे ही आत्मा क्या है? चेतन है, अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। तो वह जैसे भूत पूजा हो गई, यहाँ किसी की भी पूजा करते हैं तो किनकी पूजा कर रहे हैं? भूत पूजा। बुद्धि योग शरीर तरफ चला जाता। अगर किसी मनुष्यों को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है तो उसको जिसको याद करते हैं उसमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं। जहां देखते हैं उनके हिसाब से भगवान सर्वव्यापी, ढूंढते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो जो मनुष्य जन्म लेते हैं तो पुण्य आत्मा भी बनते हैं, तो पाप आत्मा भी बनते हैं। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। ये संस्कार कब बने? पूरे विश्व में संगम युग पे, कलयुग के अंत में सब में ये संस्कार समा जाते हैं।
निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उनको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी हैं। किसको याद किया? शरीर को याद किया, माना भूत को याद किया। भूत भूत को याद करता है क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। भूत किसको याद करता है? शरीर को कहा। भूत किसको याद करता है? भूत को। इसकी शूटिंग संगम युग पे कैसे होती है? कोई भूतड़ा क्या खाता है? मछली खाता है, मछली खिलाता है। हाँ, उसको भगवान मानते हैं। तो जो खाने वाले हैं साथ में, तो उनमें भी क्या भूत प्रवेश करते हैं या इतने समझदार हैं? अरे थे तो बाबा के बच्चे, ज्ञानी बच्चे, श्रीमत पे चलने वाले थे ना। हाँ, तो उसमें भी भूत प्रवेश किया, तो जो फॉलोवर्स हैं सब में भूत भूत भूतों को। ये शूटिंग भी होती है। जो धर्म पिताएं हैं, जो उनमें आत्माएं प्रवेश करेंगे, उनके फॉलोवर्स में भी वैसी आत्माएं प्रवेश करेंगी। आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा और उनके फॉलोवर्स गदगद हो जाएंगे। ये है भूतों की कमाल। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल थोथा ज्ञान है। एक फटे चंद जी भी हैं ऐसे फटे हुए हैं। सोचो उनके जो फॉलोवर्स होंगे तो उनमें भी इसी कैटेगरी की सोल होगी, नहीं होगी? होगी। तो भूतों को याद करेंगे। भूत भूत को याद करते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अगर ये प्रैक्टिस की हो ब्राह्मण बनने के बाद, भले ही आत्मिक स्थिति में ना टिकें, लेकिन बार बार ये अगर चिंतन भी किया हो तो फिर ये नौबत आए कि उनको मिसगाइड करे कोई भूत। हो सकता है। तो देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। परमात्मा की पहचान भी किनको हो पाती है? अभी क्या बोला था इससे पहले की लाइन? क्या प्रैक्टिस किया उन्होंने संगम युग पे? हाँ, बहुत देही अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस की है। भले ही टिक नहीं पाते, लेकिन बार बार घंटों सालों उन्होंने क्या मेहनत की है? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो उन्होंने इस धरा पे आए हुए परमात्मा को उन्होंने पहचाना है। मोटी बुद्धि वालों नहीं, जिनके पास याद है ही नहीं। वो ज्ञान सुनना सुनाना करेंगे या यथार्थ अनुभूति करके भगवान की प्रेरणा को कैच करेंगे? ज्ञान सुनना सुना, ज्ञान में रमन करना अच्छा लगा। बैठ के तो देखे, बुद्धि टिक ही नहीं सकती याद में। चैलेंज। यथार्थ भगवान की पहचान उनको ही है जिनकी बुद्धि टिक पा रही है, निसंकल्प हो पा रहे हैं। लंबे समय की प्रैक्टिस, सालों की प्रैक्टिस के बाद ऐरा गहरा नथु खैरा अगर चैलेंज करे कि हमने भगवान को पहचान लिया, तो भूत को पहचाना है या भगवान को पहचाना है? बिना प्रैक्टिस किए, बिना देही अभिमानी बने, वो यथार्थ ज्ञान। अरे भगवान की पहचान कोई साक्षात्कार से होती है क्या? कोई साक्षात्कार होगा भगवान को पहचान लिया। ज्ञान की सूक्ष्मता यथार्थ ज्ञान के, ये याद से ही रिजल्ट निकलेगी, ध्यान रखना। सूक्ष्मता रावण के पास कम थी क्या? रावण के वंशज के पास सूक्ष्मता कम थी क्या? बिच्छू टिंडनों के पास सूक्ष्मता कम है क्या? धारणा नहीं है। संग दोष तो सबसे ज्यादा इनको ही लगता है। ध्यान रखना, इनके मुंह पे सीधा ठप्पा लगा दो। संग दोष क्या है इनका ठप्पा? आगे चल के अपने पोते में भी देंगे। संग दोष के कारण से जो देव देव महादेव है, जो परमात्म पार्ट है, अति साधारण जो मुरली में बोला, उसको पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाए। ये है वंडरफुल ड्रामा। तो इसलिए कहा सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले किससे है? पहले पहले
किससे? परमात्मा से। आत्मा दुख में परमात्मा को याद करती है, उनके साथ संबंध है। अभी दुखों के तो पहाड़ हैं, क्या है अभी? हाँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब क्या हो जाएंगे? चलने लग पड़ेंगे। नंबर 1 श्रीमत पे चलने वाले लक्ष्मी नारायण का मंदिर ही क्या रहेगा? स्थिरियम रहेगा। तो वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। क्या करती है? क्षमा आती है। इतना ज्ञान का प्रकाश, यथार्थ ज्ञान, जिससे तुम्हारे अंदर का कचरा भस्म हो जाए, ये है उसकी ड्यूटी, ये है उसका कर्तव्य है। इसको कहेंगे उसका आना। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं। वह तो परम पिता परम आत्मा है। क्या कहा? वह परम पिता, और परम पिता इसे काम नहीं चलता क्या? साथ साथ परम आत्मा लगाना जरूरी है। अगर ये कहें वह तो परम पिता है तो नहीं मानेंगे क्या? हाँ, तो क्या बोला? वह परम पिता परम, इसका मतलब 700 करोड़ में जो अव्वल नंबर आत्मा है, वही तन है जिसमें वो प्रवेश करता है, परम पिता। इसलिए साथ में जोड़ा परम पिता परम आत्मा। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। वह तो बाप ने खुद समझाया है, मैं परमात्मा हूं, जिसका नाम शिव है। शिव माना सदा ही कल्याणकारी। संगम पे कभी भी अकल्याणकारी हो नहीं सकता। शिव को रुद्र भी कहते हैं, भी है नहीं। क्या कहा? शिव को रुद्र भी कहते हैं। भी क्यों लगाया? रुद्र कल्याणकारी है, भले इस यज्ञ का नाम क्या दे दिया? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अविनाशी है। लेकिन लास्ट में पार्ट कौन सा है? रौद्र रूप धारण करता है। भी लगाया है। शिव तो सदा ही कल्याणकारी है या रुलाने वाला है? कल्याणकारी है। ये है रौद्र रूप धारण करने वाला तामसी पार्ट। कब जरूरत होती है इसकी? लास्ट कब? मुरली में क्या आया? मुरली का पॉइंट क्या है? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। ये है शूटिंग। शूटिंग पीरियड में शूटिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। विष क्या बोलते हैं? खाता है। क्या? अमृत छोड़ विष काहे को खाए? बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं। ड्रामा में नूंद ही कहो, इसको कोई पार्ट कहो या ड्रामा में नूंद कहो। तो वह तो परम पिता परम आत्मा, क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते। शिव को भी रुद्र भी कहते। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं, और कोई के इतने नाम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम शरीर के आधार से नाम पड़ जाता है, कर्तव्य के आधार से भी। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं, उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है। कब से रखा गया है? जब से तुम क्षमा के ऊपर फिदा हुए, जिससे पुराना सब भूल जाएं। तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। कहाँ पहुंच गए? नई दुनिया, नया संगठन, वहाँ की रीति, वहाँ का रस्म, वहाँ रिवाज, सब कुछ नया होगा या पुराना ढर्रा? लास्ट अव्यक्तवाणी में क्या इशारा दिया? 31 दिसंबर 2017 चली अव्यक्तवाणी? नहीं चली? बताया ना,
वहाँ की रीति रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। तो वो रीति रस्म रिवाज अगर होंगे अलग तो उनको कितने फॉलो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कब तक? 16,000। और कब तक? 36-37। तो उस संगठन में कोई की दरकार है? हा? या कभी दरकार पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 16,000 ही हैं। उनमें जो समर्पित बहनें हैं, खासकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम की, उनमें बहुत अच्छी अच्छी 10%। एडवांस की समर्पित बहनें तपस्वी हैं। अगर तपस्या है यथार्थ तो कहाँ है? कहाँ है आज भी? एडवांस में जो अंडरग्राउंड है, जिनको कोई नजर भी ना लगा सके। यथार्थ तपस्वी आत्मा है यहाँ तो चलो 10%, लेकिन एडवांस में जितना भी समर्पित है इनको कहेंगे यथार्थ तपस्वी। किसी का भी दृष्टि दोष लग नहीं सकता। ये है भगवान की रचना। इनको ठप्पा लगता है ये 16,000 हैं। तो इनकी बात करते हैं। तो क्या कौन सी दुनिया की बात चल रही थी? नई दुनिया। नई दुनिया या कहो नया संगठन। तो नए संगठन की जहां इशारा दिया एडवांस पार्टी में, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। तो नए संगठन को गुप्त क्यों रखा? हाँ, गुप्त रखना चाहिए। कायदा तो ये कहता है अगर उसको गुप्त ना रखें, सब आना जाना करें तो कुछ वहां से प्रेरणा लेकर जाएं। साधारण आत्माएं तो नहीं होंगी ना एनएस में, तो उसको गुप्त क्यों रखा? कायदा ये कहता है कि उस संगठन को गुप्त नहीं रखना चाहिए, सबको परमिशन होनी चाहिए। इनको देखो, इनकी तपस्या को देखो, इनकी धारणाओं को देखो, इनकी मेहनत को देखो, ताकि प्रेरणा लेकर जाएं। लेकिन 4 से ही क्या किया? गुप्त कर दिया। और कोई कोई ने पूछा भी, एक जम्मू के डिस्कशन में बेचारे ने पूछा कि बाबा ये कहाँ है ये एनएस? तो क्या बोला उसको? अरे इनको नजर लग जाएगी अगर तुमको बता दे तो। भगवान ने सबकी नजरों से सुरक्षित रखा हुआ है। क्यों? अगर इनके पास ही लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, तो ये 16,000 को जो लक्ष्य मिलने वाला है आगे चल के, जिनका खास भागवत में गायन होना है, कौन सा? आतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये हैं 16,000 राज योगी आत्माएं, जो भगवान के रहस्य को जानती हैं और वैसा अपना जीवन बनाती हैं। तो तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, तो यह है मरजीवा जन्म। तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया जाता है ना। पुराना भी बुद्धि में रहे, बार बार बुद्धि जाती रहे, तो उसको कहेंगे मरजीवा। तो कहा ना, क्षमा के और परवाने स्वाहा, तो इसको कहेंगे मरजीवा। हाँ, ये भी बात अलग है कि बाप समान बनने में 63 जन्मों के हिसाब से चुप तो करने में टाइम लगता है, या स्वाहा होते ही हो जाता है? कम से कम निर्बंधन तो हैं तपस्या के लिए। अन्न दोष संग दोष से भगवान ने सुरक्षा तो कर दी, तो दिन प्रतिदिन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? हाँ, तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। यह गूढ़ बातें बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं। जितनी भी ब्राह्मणों की दुनिया है शिव को जानती हैं। वो क्या बोलेंगे? शिव क्या? बिंदी, इनको मिलो और वो टिंडे काट के सब्जी बनाओ। उनको कैसा दिखता है शिव? उनको अगर शिव को सजाया भी, अच्छे से दिखाया भी, तो उनको अपना शिव ही कैसा दिख रहा है कि अभी पुरुषार्थी है। तो ये तो शिव की परिभाषा है। कोई भी शिव को जानते ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। यह गूढ़ बातें बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। 3 देवताओं को तो ब्राह्मणों की दुनिया आज नहीं तो कल जानेगी ना, जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये है सबसे बड़ी आफत। क्या? ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो कब की बात है ये? कब होता है ब्रह्मा का दिन? होता ही नहीं। 18 से, वाह। और उससे पहले ब्रह्मा रात में था। ठीक है। क्या बोले? ब्राह्मण दिन में 18 में गए और ब्रह्मा कब से गया? ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन कहा ना। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो ब्रह्मा का दिन हो तब तो ब्राह्मणों का दिन हो, भले ही नंबरवार हैं, कम से कम दिन की शुरुआत तो हो। कब से है? 15 से। अच्छा, उससे पहले अंधकार में ही था, कोई बेचारे का योग नहीं लगता होगा, अमृत वेला भी बहुत मुश्किल होता होगा, पता नहीं। अच्छा, 2004 से पहले बहुत दुर्गति थी बेचारे की। हाँ, अच्छा अच्छा। और हाँ, ये कह सकते हैं कि संगम युग 40 वर्ष का भी बताया, संगम युग 50 वर्ष का भी बताया, संगम युग 60 वर्ष का भी बताया और 100 वर्ष का भी बताया। हाँ, शिव बाप भी बस ऐसे ही हैं, कुछ भी निकलता रहता है उनके मुख से, ऐसा हो सकता है। तो संगम युग 40 वर्ष माना इसलिए, हाँ, जो नंबर 1 आत्मा है देवदेव महादेव, जो है बाप का पार्ट, पहले बाप फिर बच्चे का नंबर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो संगम युग कितने वर्ष का? 50 वर्ष। कायदा भी है, अगर 100 वर्ष का संगम है तो 50 वर्ष किस खाते में डाल दो? कलयुग के खाते में डाल दो। और 50 वर्ष को सतयुग में खाते, सीधी सीधी परिभाषा है ना ये तो। अगर 100 वर्ष का संगम है तो 50 वर्ष कलयुग और 50 वर्ष सतयुग। तो कम से कम जो पहली पहली आत्मा होगी तो कोई तो ब्रह्मा होगा, नहीं होगा जिसकी दुनिया ही बदल जाए? हाँ, नहीं बदलती, किसी की दुनिया नहीं बदलती। मुरली में तो बोला है। कौन सा पॉइंट बोला है? कृष्ण के हाथ में गोला दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? अच्छा, नागमण। अरे, गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है, तो उसके 84 जन्मों का यादगार गोला। कहते हैं जब गर्भ से बाहर आता है तो जन्म हुआ, 6 मास गर्भ में रहा, वो गिनती ही नहीं करते। करते हैं गिनती? नहीं। बाबा कहते हैं गिनती करनी चाहिए, मुरली में बोला, मुरली का पॉइंट है। 6 मास गर्भ में रहा, गिनती नहीं करते, लेकिन गिनती करनी चाहिए। बच्चा बाहर आता है तो कहते हैं इसने पूरे 84 जन्म लिए। फिर अगली लाइन में बोला लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने के लिए कितने वर्ष लगे? 20-25 वर्ष लगे। फिर बोला ये 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करने चाहिए। ये साकार मूल्य का पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आज आ जाए तो काट देंगे माउंट आबू में या बहने देंगे चारों तरफ सेंटरों में, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है उनके पास। इसमें कितने ढेर पॉइंट होंगे जिनसे आफत हो जाए तो उनको काट दो। साकार मूल्य का पॉइंट है। तो 1-1-1 की शुरुआत बच्चे से, लेकिन लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने के लिए 20-25 वर्ष, तो फिर 30-35 वर्ष बताया, 5000 वर्ष में कम करना पड़े। ये है ड्रामा। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 50 वर्ष जब पूरे होते हैं तब कहेंगे जरूर, भले ही उस वक्त 1 साल सीजन ही नहीं हुई, कारण भले ही जो भी बना दिया हो दादी का, चलो तन ही वो हो गया, जो भी कारण बना हो, तो सीजन चली 1 साल 87 के आसपास, तो कोई कारण तो होगा, या बिना किसी कारण के
हाँ, तो कहेंगे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन शुरू होगा तो पीछे पीछे ब्राह्मणों का दिन। लेकिन गर्भ से बाहर आने में तो टाइम लगता है। 111 की शुरुआत कहाँ से बताइए मुरली में? कृष्ण के जन्म से है या जब गद्दी नशीन होते तब से? हाँ, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठते हैं तब कहते हैं 111। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। यह भी सिर्फ सुना है, अर्थ नहीं जानते। संगम युग पे कैसे होता है उसका कोई उनके पास सार रूप में है ही नहीं सच्चाई। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया ही रचेगा ना। क्या करेगा क्रिएटर? कौन? मुरली में किसको बताया क्रिएटर? किसको बताया मुरली में? शिव बाबा क्रिएटर, ब्रह्मा को। मुरली में क्या बोला? मुरली का पॉइंट नहीं आता। ब्रह्मा और शिव बाबा क्रिएशन करेगा, क्रिएटर है तो थ्रू ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को क्रिएटर कहा है। तो अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया रचेगा ना। हाँ, नया धर्म। कौन सा धर्म? देवता धर्म। जहां कोई भी कैसी आत्माएं, गलीच आत्माएं पांव रख भी ना सके। ऐसा नहीं कि 28 में पांडवों का किला बनेगा, ऐसा कैसा बताया मुरली में? आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। तो वहां कोई ऐसा जादू हो जाएगा कि अचानक ही किला तैयार हो गया। तो जहां सत्युग, नई सृष्टि की शुरुआत होगी, वहां कोई गलीच आत्मा पांव रख नहीं सकती। तो वहां के कानून कायदे कड़े होते जाते हैं दिन प्रतिदिन। ये आ जाओ बैठ जाओ मुरली सुन लो, आ जाओ बैठ जाओ कोर्स कर जाओ, हट है वहां का कोई कायदा? बिल्कुल कायदा ही नहीं। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया रचेगा ना। पुरानी दुनिया विनाश, नई दुनिया की शुरुआत। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्रह्मा ब्राह्मण को नहीं, परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। तुम बुद्धू नहीं हो। तुमने लंबे समय कौन सी प्रैक्टिस की है? कौन सी प्रैक्टिस? सालों से मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं। और किसको जाना है? हाँ, ब्रह्मा को। हाँ, किसको? हाँ, परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव शंकर एक। तो तुमने जाना है परम पिता परमात्मा को। तुम ब्रह्मा को याद नहीं करते हो। सेकंड कैटेगरी के नहीं हो तुम। हाँ, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी? हैं? जो ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखते हैं। मुरली में मना किया, ब्रह्मा का तो चित्र भी नहीं रखना। ये वो मंद बुद्धि रखेंगे जो इतनी सूक्ष्मता बुद्धि में नहीं है, जो याद भी नहीं कर सकते। कोशिश करें, बुद्धि में सामने नहीं आएगा। सोचिए कितने फिट का है शिव बाबा? हाँ, 5.25 5.5 फीट का तो होगा। छोटा है या बड़ा है? 6 फीट का है? छोटा। लक्ष्मी नारायण को फिर लंबा चौड़ा दिखा दिया। हाँ, तो छोटा सा है, गोल मटोल, बच्चे जैसा। कभी हाथ पांव धोआ के देखा? रूई जैसे हाथ पांव, बिल्कुल जैसे रोई, इतना सॉफ्ट। उसका तो रूप ही अलग है। वो रूप अपने बच्चों के लिए है या पूरी दुनिया के लिए है? हाँ, अपने बच्चों के, जो उसके अपने अपने कुल के हैं, दूसरे कुल में जाते ही नहीं। तो अपनी अपनी बाप की पहचान होगी, सबको उसकी पहचान हो जाएगी। तो तुम किसको याद नहीं करते? ब्रह्मा को तुम याद नहीं करते। तुम किसको याद करते हो? हाँ, परम पिता परमात्मा को। परम पिता परमात्मा को याद करते हो क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देहे अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे नहीं कहेंगे। इतनी सूक्ष्मता भी तो चाहिए।
हाँ, पौत्र या बच्चे का संबंध साकार में होता है या बिंदियों में होता है? साकार में होता है। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको ना जानने के कारण उनका कदर नहीं है। मनाते तो हैं, 85वीं शिव जयंती अभी शायद 86 में, हाँ, लेकिन उनकी कदर जानते ही नहीं। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। क्या है वो? क्या है? शिव। वह जरूर निराकार परमात्मा है। क्या है वो? निराकार परमात्मा है। सदा निराकारी स्टेज में रहता है या कभी साकार स्टेज में आता है? सदा निराकार माना कितने वर्ष के लिए? 5000 वर्ष के लिए निराकार है। हाँ, केवल पहचान तुमको भी नंबरवार। और कब? जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो तब तुम उस सतो प्रधान बाप को जानते हो, वैसे नहीं। मुरली का पॉइंट है। सतो प्रधान स्टेज कब होती है तुम्हारी? हाँ, अच्छा, त्रेता के आदि में। हाँ हाँ, जहां से सत्य की शुरुआत, हाँ, तब से उस सतो प्रधान बाप को उससे पहले जान ही नहीं सकते, कितना उल्टा लटक लो। और यहाँ तो सतो सामान्य की भी कल्पना नहीं कर सकते, कम से कम 14 साल सोचो। सतो सामान्य की कल्पना नहीं कर सकते, कम से कम 14 साल। बहुत भाग्यशाली होंगे तो 14 साल उल्टे लटक के सतो सामान्य पहुंच जाए, 10-20 को छोड़ के। 10-20 तो होंगे जिनके बीच में बाप है, पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ढेर एडवांस की मुरली में देख लो। हाँ, जब नई दुनिया आएगी तो कितनों के बीच में आएगी? 15-20 तो बोला नहीं बोला। इनको छोड़ के हो नहीं सकता, उल्टे लटक के देख ले, कोशिश करके देख लो। तो जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो तब उस सतो प्रधान बाप को जानते हो। ये बोला मुरली का पॉइंट है। तो वह जरूर निराकार परमात्मा है और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। एक सा पार्ट होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए? अपना अपना पार्ट है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परम पिता परमात्मा एक ही है, जिनका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते ही नहीं। कितना इनकी बुद्धि में डालो, इतने मोटी बुद्धि हैं ये मूढ़मती हैं। क्या नहीं समझते? हाँ, वो व्यक्त नाम रूप नहीं है तो क्या है? अव्यक्त है। बोला मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है चित्र में, मेरा नाम क्या है? शिव स्वरूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम व्यक्त लिंगम हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, व्यक्त हो। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। धाम भी है, आने का समय भी फिक्स है। जब तुम अव्यक्त बनते हो तो तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाता है। अव्यक्त कब बनते हो तुम? हैं? जब सतो प्रधान स्टेज पर करते हो, तो भी ऐसा नहीं कि 100%। तो कम से कम तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तो बैठने लगा। अगर 17 में बाप ने मुरलियों में उसकी परिभाषा ना बताई होती, जो ऊंच थे ऊंच अलग, और त्रिमूर्ति अलग, तो तुम्हारी सतो प्रधान स्टेज में ही वो तुमको टच हो सकता है, नहीं तो टच हो ही नहीं सकता। तो मूढ़मती मनुष्य समझते ही नहीं है। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन बनाएगा? अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं।
बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। यह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सब भक्ति मार्ग में है। कहाँ के हैं सब, कहाँ पे हैं ये, ब्राह्मणों की दुनिया में है। यह मैटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का समय, इसलिए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। जहां वो क्षमा अपना कर्तव्य करे, भले ही गुप्त हो जाए संसार से, ब्राह्मणों से, भले संपूर्ण न्यास वाचा में भी ना आए। हाँ, क्या कहेंगे, हाँ, कौन सी तारीख रटी हुई है बच्चों को जो पालना ले रहे हैं, हाँ? 19 तारीख से हमारे लिए कर्तव्य शुरू हुआ है, हमारे लिए ये नशा है उन बच्चों को। अगर संपूर्ण संन्यास धारण किया तो क्या किया, करना है, अभी ट्रांसफर करना है अपनी पावर्स को, चाहे ज्ञान की पावर्स हो, चाहे शक्तियां हो, चाहे दिव्य गुण हो। वो परिवार जिस परिवार से बाप को प्रत्यक्ष होना है, तो उनके प्रति कर्तव्य है, अपना कर्तव्य करना है, तब तक नहीं उनको आना है, जब तक वो बच्चे बाप समान ना बन जाए। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। किनको किनको नहीं मिलेंगे, मुरली में क्या बोला, हाँ, जिन्होंने त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव नहीं रखा, इनसे बाप मिलेंगे ही नहीं। तो अपने बच्चों को वहाँ पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे, हाँ, ये उनकी ड्यूटी है। तो यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब ही भगवान आकर मिले। कब कब मिलेंगे, जब कलयुग का अंत होगा। कब होगा, कब होगा कलयुग का अंत, 36 भक्तों की बात हो रही है, कोई बच्चों की बात थोड़ी हो रही है। हाँ, ये भक्ति अंत होने जा रही है 36-37 में, उन भक्तों के लिए। तब जाके उनका नंबर लगता है कब, हाँ, कलयुग के अंत में। भक्त माना ब्रह्मा में ही बुद्धि लटी रहती है। हाँ, ब्रह्मा को हो या पिता ब्रह्मा को हो, क्या बोला, राम के भक्त रहीम के बंदे, दोनों हैं आंखों के अंधे। शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं, ये हालत है इनकी भक्तों की। तो क्योंकि वह भक्ति का फल देने वाला है, उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लक्की सितारे। वाह, स्टार कहाँ बैठा है, कहाँ है, क्या नाम है इसका। सूर्य की बात मत करो, चंद्रमा की बात करो, किसकी बात करो, स्टार, लक्की स्टार। ध्रुव है इसका पार्ट, ध्रुव। कितने आके बैठते हैं उस ध्रुव पार्ट के ऊपर, मैं भी ध्रुव पार्ट हूँ, मैं भी ध्रुव पार्ट हूँ, सड़िया। हाँ, ध्रुव तारा भले ही टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आए, लेकिन पार्ट ध्रुव है। तो कुछ पुण्य कर्म होंगे नहीं होंगे, हाँ, उनके जैसा पुण्यात्मा कोई दूसरा हो सकता है ब्राह्मणों के बीच में, उसकी मन बुद्धि जितनी पवित्र होगी दूसरा कोई हो सकता है, ये भिक्षु टिंगन, हाँ, नहीं हो सकता। ध्रुव तारा, तो ज्ञान लक्की सितारे, उन सितारों में नंबर 1 कहेंगे। तो बोला ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लक्की सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, अरे हम भी तो जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, ज्ञान सूर्य तो है बाप। फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा, नहीं जानते क्या, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर क्या चाहिए रचने के लिए, माता चाहिए। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब हैं बच्चे लक्की सितारे। बाकी सब लक्की सितारे वो नंबरवार। हम तो बात किसकी करेंगे, नंबर 1 की करेंगे।
इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई। क्या हो गई? उसकी बच्ची हो गई, नंबर ये भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सबसे तीखा भी होता है। किन में? स्टार्स में कोई तीखा कौन है? सबसे तीखा कौन सा स्टार बताया अभी? ध्रुव। अपनी जगह पे ध्रुव है, उसको कोई भी वहां से हटा नहीं सकता, उसकी सीट चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे तीखा भी होता है। वैसे यहां भी नंबरवार हैं। वह है स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे, और यह है ज्ञान की बात। जैसे वह पानी की नदियां और यह है ज्ञान की नदियां, तो ज्ञान सागर से निकली हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं। चलो क्या करो, शिव जयंती मनाओ। और मुरली में बोला है तुमको, तो कितनी देर आज ही था ना पॉइंट, तुमको तो 1 मास शिव जयंती मनानी चाहिए। हाँ, सोचो कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे जिनके लिए बोला तुमको 1 मास शिव जयंती मनानी चाहिए, हॉलीडे। अरे अभी तो शिव जयंती की बात है ना, आज से पूरा 1 मास ही तो है। हॉलीडे मनाना चाहिए तुमको। होली अर्थात होली। अब तो जो भी है, अब तो तू कर दे मेरा काम। होली अर्थात पवित्र। 1 मास खास बच्चों को इशारा दिया। हाँ, बच्चों को 1 मास शिव जयंती मनानी चाहिए। ऐसे अन्य दोष, संग दोष से दूर रह के बस एक बाप दूसरा ना कोई। होली अर्थात हॉलीडे। तो क्या करते हैं हॉलीडे में? छुट्टी मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? किस लिए मनाते हैं छुट्टी? 6 रोज काम वाम करके थक जाते हैं ना, नहीं तो आराम करते हैं। और तुम कितने दिन के लिए हॉलीडे? 1 मास। इतना आराम में चले जाओ, एकदम बीजरूप अवस्था में, एकदम शांति शांति। ये है असली आराम। मुरली का पॉइंट है, मनानी चाहिए तो मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए 1 मास। अब शिव जयंती मनाते हैं जरूर। वह सारे सृष्टि का बाप है, केवल देवताओं का नहीं। क्या कहा? पूरे सृष्टि का बाप है। आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्राय लोप हो गया। प्राय, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्राय लोप है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने देवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये है पुरुषों में उत्तम, ये है लक्ष्य। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। सबसे ऊपर सर्वोत्तम, फिर उत्तम। अरे उत्तम को छोड़ देंगे क्या? उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं, वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। सबसे ऊपर पुरुषोत्तम, उसको कहेंगे सतो प्रधान। उसकी शूटिंग होगी नहीं होगी। फिर क्षत्रिय, पुरुषोत्तम कहेंगे नहीं तो क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम नहीं कह सकते तो क्या कहेंगे?
हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, नहीं तो भगवान के रूप में पूजा हो नहीं सकती। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम में कुछ अंतर है? सर्वोत्तम और उत्तम, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, कहाँ? ऐसे क्यों घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हाँ क्या? हाँ हाँ। हम्म हम्म श्रेष्ठ किसको बताया? पुरुषोत्तम। लेकिन भगवान का टाइटल मिला किसको भी? मर्यादा कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इनको कौन से नंबर पे लेके जाएंगे? नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, नंबर सेकंड राम सीता। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतोप्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, उन बिच्छू टिंडनों की बुद्धि में नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। मुरली की जितनी बड़ा, वो तो जैसे वो एक में ही तोलते रहते हैं, वो भी एक में ही तोलते रहते हैं। सबरीधान 22 ऐसा कोई है ना? हाँ, जो ही हाल है इनका है। इसलिए यथार्थ ज्ञान की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए? इतनी प्योरिटी की पावर है ही नहीं जो उनकी बुद्धि में बैठे, तो उनसे क्या चर्चा करो? तुम अपने क्या करो? बाबा ने बोला तुम अपने मस्त रहो, तुम आनंद लो कि तुम्हारी बुद्धि में जो ज्ञान है चैलेंज करते हो, कोई की बुद्धि में हो भी ना सके। इसलिए तुम्हारे ही बीच में बाप प्रत्यक्ष होता है 15-20 के बीच में। तो इससे ज्यादा जनसंख्या की जरूरत है तुमको? है जरूरत? नए नए बोर्ड लगते रहते हैं, तुम भी ना हो, तुम भी ना हो। कल क्या बोर्ड लग जाए तुमको भी नहीं मालूम। तुमको मालूम है कल क्या बोर्ड लगने वाला है? यहाँ कोई 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 मालूम नहीं। बोर्ड लगते ही रहते हैं। जब तक उन 15-20 को ना सजा लें तब तक नो एंट्री है ही नहीं एंट्री। ये भी वंडरफुल ड्रामा नहीं है। इसलिए ज्ञान किन के लिए इतना? नई दुनिया के लिए। और थोड़े से हैं ना बिच्छू टिंडन, ना अंधों के लिए। ना उन अंधों के पास तो वैसे ही नहीं है तीसरा नेत्र। उनके सामने तो भैंस के सामने ये है क्या? बीन है। कोई समय वैसे इतनी मोटी मोटी हो रही है, खा खा के शरीर छोड़ती हैं। और भैंस के आगे क्या कहेंगे? बीन ही तो कहलाएगी। और ये वैसे ही लंगड़े, इनको तो फुर्सत ही नहीं है ज्ञान की। गहर प्योरिटी नहीं है तो ज्ञान समझ में आएगा ही। अगर प्योरिटी नहीं है तो ज्ञान समझ में आ ही नहीं सकता, कितना भी पेल लो। तो इसलिए बहस करने की जरूरत है। हाँ, ऐसे यूट्यूब में डालते तो गाली खाते रहो। कौन सा केस हो रहा है ना? कितना बढ़िया है? हाँ, एड्रेस है ही नहीं। एड्रेस हम कभी देंगे, तुम दूर से ही गाली देते रहो। ये बढ़िया तरीका निकाल दिया यूट्यूब गाली खाने का, है ना? अब पहुंचती भी नहीं है, कितने बढ़िया। और विक्रम भी विनाश हो जाए, इसलिए नए नए तीर छोड़ते रहो और तिल मिलाते रहे, है ना? कितना मजेदार ड्रामा कर दिया भगवान ने। कितने साधन ये काम आ रहे हैं। जो यूट्यूब में डाल दिया वो तो हवा में तैर रहा है। अब किसी के भी पास जाएगा तो गाली तो पड़ेगी। वैसे तो डरपोक होगा बेचारा, है ना? तो अब इसको चांस भी तो मिलना चाहिए कि ये भी बहुत बड़ा वो का है, क्या है ये, योद्धा है। ऐसे तो सब बिल्कुल कैसा बताया, एकदम बेचारा कैसा है वो, है सहनशील देवता है बेचारा। लड़ना झगड़ना तो आता ही, अब लड़ाना तो है। बिना लड़े तो राजा ही नहीं मिलते। दिक्कत ये है, परेशानी। अच्छा, इनको लड़ने से लड़ते ही लड़ते गए, बाप रे बाप। इन्होंने तो जब से वो रचा है यज्ञ एडवांस का, तब से डमरू ही डमरू, लड़ाई लड़ाई। ब्रह्मा को ये तो वो तो सीबीआई तक के आफत कर। 2011 में कितने बड़े बड़े अटैक हुए। तो महादेव ने तो उनको तो युद्ध से ही फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जो अपने सबसे अच्छे बच्चे हमको मालूम है, ये तो बेचारे देवता ही हैं, तो लड़ भिड़ तो सकते। इनको काम ही एक दे दूं, याद करते रहो बैठे, मैं संभाल लूंगा, तुम क्या करो बैठ के।
तुम तो बैठ के बस याद करो, बाकी मैं संभाल लूँ। तो अब कुछ तो करो। तो डालते रहो बढ़िया, अपने अपने, अपना ही मंथन है, कोई माने ना माने डाल। कौन मना कर सकता है डालने के लिए? डाल मना कर सकता है? मत सुनो। सुनेंगे भी सब, कायदा नहीं है। सबको सुन, 16,000 को तो सुनना ही है, पढ़े सुनना पड़े, सुनना पड़े। 9 लाख को भी सुनना पड़े, कायदा नहीं कि ना सुने, सुनना तो पड़े। तुम्हारी बुद्धि में बैठे ना बैठे। हाँ, आज नहीं तो कल आने दो बाप को, 27-28 में आएगा नहीं आएगा, वहीं बैठा रहेगा है? हाँ। तो कहा कैसे हैं सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतोप्रधान पुरुष हैं लक्ष्मी नारायण। यह सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, यह बाप समझाते हैं। जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5,000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, तुम अब मनाने जा रहे हो। क्या कहेंगे तुम? 5,000 वर्ष पहले ये पधारे थे। कब पधारे थे ये? हाँ, 5,000 वर्ष पहले। कब? शूटिंग पीरियड में कब? अरे पधारेंगे थोड़ी बोल रहे, पहले पधार चुके हैं। हाँ, कब? 9 में क्या हो गया ऐसा? 9 में पधारे, क्या नया अजूबा गुरुबा हो गया? 5,000 वर्ष पहले पधारे थे, और 5,000 वर्ष में कम से कम तुम, अब यही थोड़ी कि आज थी, अब शूटिंग पीरियड तो यहाँ चेंज हुआ 18-19 में। 18-19 में ही तो बताया एडवांस में। जो नई शुरुआत होने जा रही है सत्य की, वो 18-19 से, उससे पीछे चले जाओ, 5,000 दिन पीछे जाओ, 2004 के आसपास हैं तो आए थे, तुम जानते हो। नहीं तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और सन्मुख दी है सौगात या हवा में दी है, या तुम ऐसे बैठे कोई भूत प्रवेश हो गया तुमको साक्षात्कार हुए, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। साक्षात्कार की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। तो नई दुनिया की सौगात कब दी? 2004 के आसपास। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, बिना शिव के। जो दाता है, जो देने वाला है, जब तो निराकार स्टेज में ना जाए अपने बच्चों को सौगात दे सकता है? दे ही नहीं सकता। तो तुम जानते हो आज से 5,000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, है ना। ये आज से माना, ये गर्भ काल को छोड़ दो, थोड़ा सा कहाँ चले जाओ पीछे, 18-19 में, क्योंकि वो अव्यक्तवाणी में तो अल्टीमेटम दे दिया ना, बस अंतिम वर्ष। नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते हैं? इसी की कोई तिथि तारीख नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो तिथि तारीखें होंगी, नहीं होंगी? नहीं होंगी। नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते हैं? परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। क्या लाएंगे तुम्हारे लिए? सौगात लाएंगे, सर्वोत्तम कार्य करेंगे, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बनाते हैं। सारी सृष्टि का ठेका लिया हुआ है। लेकिन पहले पहले तुम बच्चे, जो 16,000 हैं उनको कहेंगे तुम। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, कौन सा मंदिर लूटा? सोमनाथ का मंदिर लूटा या शिवलिंग लूटा? शिवलिंग तो नहीं लूटा, और शिवलिंग तो कोई लूट सकता ही नहीं। और निराकारी स्टेज को कौन लूटे? लेकिन लूटा किसको? मंदिर को लूटा। कैसा था? सोने का था। इतनी सच्चाई सफाई थी, उसके ऊपर कलंक लगाते रहते हैं। तो लूट ले गए। मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए। कब हो जाते हैं? जब ये एकदम कंगाल हो जाते हैं, इनकी बुद्धि में कोई भी धन नहीं रहता, तो देखते हैं धन है तो वहां तो बेहद का धन कौन सा है? ज्ञान धन है। फॉरेन से भी आए धन के लिए, उस समय भी धन बहुत था,
परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया। कहाँ भारत कैसा था? हीरे तुल्य। बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। ऐसे शिव बाबा को सोचो, इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं, कोई भी नहीं। ये भी नहीं बोला कि एक जानता है, कोई भी नहीं जानता। कह देते हैं सर्वव्यापी। यह कहना भी भूल है। क्या कहना भूल है? सर्वव्यापी कहना भी बहुत बड़ी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है, डुबोने वाले अनेक गुरु हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहां क्षीर सागर है। जाना कहाँ है? क्षीर सागर। क्षीर अर्थात ज्ञान दूध बन गया, वहां जल नहीं है। गाया भी जाता है विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहां लक्ष्मी नारायण राज करते थे। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहां क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। एक क्या बना दिया? बड़ा तालाब। वो वहां कैसा दिखा दिया उसको? लेटे ही हैं, काम धंधा कोई नहीं है। लेटे हैं या खड़े हैं? लेटे हैं। और भक्ति मार्ग वालों ने बना दिया। शिव बाबा ने क्या बताया? लेटा है, खड़ा है? हाँ, वो तो दो फिर भी बैठ गए। हाँ, इधर ब्रह्मा जी बैठ गए, इधर शंकर जी बैठ गए। अरे बैठने से काम होता है। बीच में किसको दिखाया? हाँ, खड़ा। आदि से अंत तक क्या बताया उसको? खड़ा डंडा है, डंडा ही डंडा है ये। हाँ, क्या है ये? पूरा डंडा ही है ये। आफत ही है। तो विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं, डंडा भी कैसा है? जिसके सर पे पड़े जो थोड़े बाल बचे हों ज्ञान के, ये भी उड़ जाए, ऐसा डंडा। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं। ये तो बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं बेचारे, कितने सुंदर है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। ऐसा कोई डंडे होते हैं? हाँ, बहुत बहुत 6 फुट के होंगे। कौन? ये डंडे दोनों डंडे हैं क्या एक डंडा है? हैं? एक डंडी एक डंडा। अच्छा, हाँ, माना लव और ला। हाँ, मुरली में भी बोला लव और ला का बैलेंस, तभी काम होता है। ना तो केवल लाफुल और ना केवल लवफुल। तो बहुत बहुत 6 फुट के होंगे। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगे है ही नहीं, नापने बैठ जाओ। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। इन चीटे पे लेके बैठ जाओ। मुरली में है, आया है मुरली। हाइट दिखाओ। हैं? तो पांडवों को भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु चित्र बहुत छोटा सा है, ऐसे गोल मटोल है, 5.25 फीट 5.5 फीट, कहीं भी रुड़क जाए। कैसा है? यह तो समझाने के लिए बड़ा रूप दिया है। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं हूँ। जैसे मेरी आत्मा छोटी, वैसे मैं भी परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसमें पूरा ज्ञान है। इसलिए तीसरा नेत्र उस एक को दिखाए। त्रिमूर्ति में भी तीनों को दिखाया गया, ये तीसरा नेत्र, उसमें पूरा ज्ञान है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है, परंतु सुनावे तब जब आर्गन्स लेने। जैसे बच्चा भी छोटे आर्गन से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता है तो शास्त्रों आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। फिर से, पहले कब सिखाया था? हाँ, कब है? यहाँ आदि कब? अरे आदि में सिखाया राजयोग, है? बीच में फिर ज्ञान दूध माँ पिलाती रही और फिर बाप को आना पड़ता है।
श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया। हाँ, उन्होंने किसका नाम डाल दिया? गीता का भगवान कौन? हाँ, अरे वे बच्चे बुद्धि हैं, कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया। उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। क्या इसमें? श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्र वंशी बने। 12 और 8 20, एक जन्म कहाँ गया? सबसे वैल्यूबल जन्म है। ये लास्ट भी है और वंडरफुल पहला भी है। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता। उनका भी कोई शास्त्र नहीं है। प्रजापिता किसका भी बाप है? ब्रह्मा का भी बाप। उनका भी कोई शास्त्र नहीं है। एक गीता में ही भगवान वाच है। ब्रह्मा भगवान वाच नहीं है। यह है शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता, जो नापास होते हैं वह क्षत्रिय बन जाते हैं, 2 कला कम हो जाती है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुरुषोत्तम, किसको कहेंगे पुरुषोत्तम? हाँ, लक्ष्मी नारायण। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। यह तो होकर गए हैं, तब मनाते हैं। वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। कहाँ? सतयुग में कोई भी मनाने करने की कोई बात ही नहीं। वहां तो सदैव खुशियां ही हैं, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहां होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बाकी वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है। या तो बाबा कह देंगे, वहां के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार? वहां के जो कायदे होंगे और उस दुनिया में जो जाएंगे वो आगे चल के लागू होंगे नहीं होंगे, चल पड़ेंगे। पूछने की क्या दरकार है? पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, तुमको उनके कायदे वायदों से क्या लेना देना। लायक तो बनो। किसके? किसके लायक बनो? जैसे डांट रहे हैं ना, लायक तो बनो। किसके? हाँ, वहां जाने के। फिर पूछना, माना तुम तो वो ज्ञान पूछने के काबिल भी नहीं हो। जो वहां का मंथन है वो तुम्हारे बस का नहीं है, इस काबिल तो बनो। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। क्या है? ड्रामा में कोई ना कोई कायदा तो है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।